हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करने जा रहे हैं। तो अभी देखेंगे हम लोग कि लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। तो मेनली इसमें क्या होता है, इसमें दो फंक्शन होता है। जो एक फंक्शन जो होगा वो t में डिफाइंड होगा और दूसरा फंक्शन s में डिफाइंड होगा। उसको क्या करेंगे, t वाले फंक्शन को s में कन्वर्ट करेंगे। और उसी के साथ साथ हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि s को कैसे t में निकालते हैं, मतलब उसका इन्वर्स पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो जस्ट उसी प्रकार से है जैसे हम लोग बैंक में जब हम लोग जाते हैं तो अपना पैसा जमा करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम लोग जमा कर रहे हैं तो निकालने के लिए भी जरूरत पड़ता है, तो हम लोग निकाल भी सकते हैं उसको। ठीक है, तो पहला तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, और दूसरा क्या कर रहे हैं, निकाल भी रहे हैं। तो उसी तरीके से हम लोग t को s में कन्वर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग क्या करने आना चाहिए, इन्वर्स भी करने आना चाहिए। तो दोनों हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे। तो चलिए लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है ये देख लेते हैं। तो अगर इसका डेफिनेशन की बात करें तो इफ अ फंक्शन ft defined in t for t less than equal to 0 to infinity, where the Laplace transform of ft is equal to fs defined as तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर कोई फंक्शन ft है, उसका जो t में डिफाइंड है और t जो है वो 0 से इंफिनिटी तक है, उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म जो होगा वो कैपिटल Fs के बराबर होगा। तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft इक्वल टू कैपिटल Fs, और ये इसका डेफिनेशन क्या है, तो ये होगा इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस st ft dt। तो ये हो गया हमारा ओरिजिनल डेफिनेशन लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन का। ये आपको हमेशा यूज में आएगा। इसका हम लोग मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बहुत सारा रूल पढ़ेंगे अभी, उसमें हमारा ये यूज आने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो जो सेक्टर है फॉर्मूला वाला वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला जो आता है वो लैपलास ऑफ 1 आता है। लैपलास ऑफ 1 हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं लैपलास ऑफ ft, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या लिए हैं, ft इक्वल टू 1 ले लिए हैं। तो हम लोग अगर बेसिक फॉर्मूला में इसको ऐड करें तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस st, और ft की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, और ये हो जाएगा dt। तो यहां से आ जाएगा 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस st dt। इसका हम लोग अगर इंटीग्रल निकालते हैं तो e टू द पावर माइनस st का e टू द पावर माइनस st, और इसका जो वेरिएबल होगा कोफिशिएंट क्या है, माइनस एस है, तो माइनस एस से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और 0 टू इंफिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ से ये आ जाएगा, अगर इंफिनिटी रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 माइनस ऑफ 1 बाई माइनस एस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 आ गया, इसका 1 बाई एस आ गया आंसर इसका। तो लैपलास ऑफ 1 हमारा क्या आ जाएगा, 1 बाई एस के बराबर आ जाएगा। कोई दिक्कत। अब हम लोग ये पहला हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया। दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा हमारा है e टू द पावर as का। ठीक है, e टू द पावर as कैसे निकालेंगे, लैपलास ऑफ e टू द पावर s, मतलब यहां पे हम लोग क्या लिए हैं, ft इक्वल टू ले लिए हम लोग e टू द पावर as का। ठीक है, तो सिंपल इसको ही फॉर्मूला लगा दीजिए, 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस st, और ft के जगह क्या रखेंगे, e टू द पावर as और dt। यहां तक किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस, अब क्या किए, ये बेस हमारा सेम है, तो पावर ऐड हो जाएगा, तो माइनस st प्लस as इंटू dt। यहां से हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e, इसमें क्या हो जाएगा, s कॉमन आ सकता है हमारा, s हमारा कॉमन आएगा,
1 मिनट क्वेश्चन हम लोग चेक कर लेते हैं। सॉरी, एस नहीं होगा, यहाँ टी होगा, ठीक है, ए टू द पावर टी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे टी हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो टी कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस एस माइनस ए इंटू टी डी टी, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन में हम लोग करेंगे इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर, यहां से इंटीग्रेट इसको कर लेते हैं आराम से, तो ये हो जाएगा माइनस एस माइनस ए इंटू टी बाई, इसका कोफिशिएंट है माइनस एस माइनस ए बाई, ये डिवाइड हो जाएगा सिंपल, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी 0 टू इन्फिनिटी। फिर यहां से हम लोग लिख सकते हैं हमारा, अगर इन्फिनिटी डालते हैं तो ये 0 और 0 डालेंगे तो ये हो जाएगा 1, तो सिंपल यहां भी ये क्या आ जाएगा 0 माइनस ऑफ माइनस एस माइनस ए, तो माइनस माइनस कट गया तो ये आ जाएगा 1 बाई एस माइनस ए। तो यहां से निकल गया लैप्लास ऑफ ई टू द पावर ए टी, ई टू द पावर ए टी जो होगा वो होगा हमारा 1 बाई एस माइनस ए। तो ये इसका डेरिवेशन भी हो गया और आप लोग इसको फॉर्मूला की तरह याद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फिलहाल हम लोग 2 निकाल लिए हैं, लैप्लास ऑफ 1 हमारा क्या आ जाएगा 1 बाई एस, और लैप्लास ऑफ ई टू द पावर ए टी हमारा क्या आ जाएगा 1 बाई एस माइनस ए। ये पहला था, ये हमारा दूसरा हो गया। तीसरा हम लोग निकालेंगे क्या, टी टू द पावर एन, लैप्लास ऑफ टी टू द पावर एन हमारा क्या होगा। तो अगर हम लोग देखें तो बेसिक डेफिनेशन क्या था, 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, ये था हमारा बेसिक डेफिनेशन। तो यहां से हम लोग एफ टी क्या लिए हैं, टी टू द पावर एन ले लिए हैं, तो ये हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एफ टी और टी टू द पावर एन डी टी, ठीक है, इस तरीके से कर लिए। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, लेट x इक्वल टू एस टी, ठीक है, तो यहां से t इक्वल टू क्या आ जाएगा s बाई एक्स, कोई दिक्कत, t इक्वल टू आ जाएगा x बाई एस, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं dt इक्वल टू dx बाई एस, dx बाई एस आ जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं सिंपल, तो ये 0 टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा हमारा e टू द पावर माइनस एक्स, और t का वैल्यू है x बाई एस बाई टू द पावर n, और dt का वैल्यू है ds बाई dx बाई s, कोई दिक्कत, आराम से देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा बेसिक डेफिनेशन था, तो एफ टी में टू दी पावर n रखे, फिर यहाँ पे हम लोग इसको एस टी को x मान लिए, तो x इक्वल टू एस टी, तो t इक्वल टू एक्स बाई एस हो गया। तो इसका अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो dt इक्वल टू डी एस बाई एस हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, कांस्टेंट फंक्शन रखेंगे, कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो इसको अगर हम लोग बाहर निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, अगर इंटीग्रेशन से बाहर निकालते हैं इसको, s को और इसको, तो ये निकलेगा 1 बाई एस टू द पावर n, और एक इसका पावर निकलेगा तो +1 लिख सकते हैं। ये समझ में आया। यहाँ पे हम लोग इसको अगर अलग अच्छे से लिखें तो ये होगा x टू द पावर n इंटू ये हो जाएगा s टू द पावर n, और ये दोनों बाहर निकल रहा है तो एक पावर इसका ये, तो ये दोनों ऐड होके बाहर निकलेगा, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स, एक्स टू द पावर n dx, ठीक है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? हम लोग जानते हैं बाय डेफिनेशन गामा n प्लस 1 का वैल्यू जो होता है वो होता है 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स, एक्स टू द पावर n dx, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 1 बाई एस का पावर n प्लस 1 इक्वल टू इसको हम लोग आराम से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारा लैप्लास ऑफ t टू द पावर n का वैल्यू क्या आ जाएगा, गामा n प्लस 1 बाई एस टू द पावर n प्लस 1, तो इसको लिख सकते हैं गामा n प्लस 1 बाई एस टू द पावर n प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। या हम लोग जानते हैं कि गामा n प्लस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n भी लिख सकते हैं। इसलिए इसका
वैल्यू हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल s टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारा हो गया तीसरा। अब देखते हैं चौथा। अब हम लोग ये तीन देख लिए, तीन आप लोग को दिखा दी कि कैसे हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, तो चौथा हमारा फॉर्मूला होगा साइन 80। तो साइन 80 का हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे? तो साइन 80 और कॉस 80 एक साथ समझते हैं, लैप्लास ऑफ कॉस 80। ठीक है, तो लैप्लास ऑफ साइन 80 हमारा क्या हो जाएगा? सबसे पहले ऊपर में अगर देखिए साइन में अगर निकालना है तो ऊपर में हमेशा कोफिशिएंट रहेगा a, लेकिन अगर कॉस में रहेगा तो कॉस में ऊपर s रहेगा। ठीक है, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा? नीचे हमारा हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो मेन जो डिफरेंस है वो एस और ए में है। साइन में हमेशा कोफिशिएंट लगेगा और कॉस में हमेशा एस लगेगा। कोफिशिएंट मतलब इसका ये कोफिशिएंट ए जो है। ठीक है, जैसे अगर क्वेश्चन करते हैं कोई, मान लीजिए साइन 5t है, तो साइन 5t का क्या हो जाएगा? 5 बाई एस स्क्वायर प्लस 25। अगर मान लीजिए cos 5t का लिख सकते हैं तो ये लिखेंगे एस बाई एस स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, समझना यार, कोई दिक्कत? तो इस तरीके से हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 80 और cos 80 लिख सकते हैं। छठा अगर बात करें तो छठा हमारा होता है साइन हाइपरबोलिक 80 और लैप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 80। ये दोनों कैसे निकालेंगे? तो लैप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80 कैसे निकालेंगे? तो सिंपल कुछ नहीं होता है, बस a बाई एस स्क्वायर और एस बाई एस स्क्वायर ए स्क्वायर ये लिख देना है। बस यहाँ पे साइन जो होगा वो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो हाइपरबोलिक में जहां भी आप एच देखें, वहां आप लोग क्या करिएगा? माइनस लगा दीजिएगा। तो a बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और s बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हम लोग मेनली ये 7 फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट है, ये देखना है। अब हम लोग इसका इनवर्स देख लेंगे कि इनवर्स क्या होता है इसका। ठीक है, चलिए इनवर्स देख लेते हैं। चलिए, तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? पहला पढ़े लैप्लास ऑफ 1, तो लैप्लास ऑफ 1 हमारा 1/s हो गया। दूसरा लैप्लास ऑफ e टू द पावर 80 पढ़े, तो ये हो जाएगा 1/s माइनस a। तीसरा पढ़े हम लोग लैप्लास ऑफ t टू द पावर n, तो ये हो जाएगा गामा n प्लस 1/sn प्लस 1। चौथा हम लोग पढ़ लिए लैप्लास ऑफ साइन 80, तो ये हो जाएगा a बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिफ्थ हम लोग पढ़ेंगे लैप्लास ऑफ कॉस 80 पढ़े, इसका हो जाएगा हमारा s बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिक्स हम लोग पढ़े लैप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80, तो ये हो जाएगा a बाई, यहां सिर्फ साइन चेंज होता है, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और सेवेंथ हम लोग देख लेंगे तो लैप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 80, तो ये हो जाएगा s बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सिंपल, ठीक है। ये 7 फॉर्मूला। अब इसका हम लोग देखते हैं इनवर्स कैसे निकालेंगे। तो अगर देखें इनवर्स ऑफ 1/s, इनवर्स ऑफ 1/s मतलब इसका इनवर्स जो होगा इसके बराबर होगा, तो ये होता है 1/s का इनवर्स 1 हो जाएगा। लैप्लास इनवर्स ऑफ इसका कैसे निकालेंगे? तो 1/s माइनस a, सिंपल इसका फॉर्मूला हो जाएगा e टू द पावर 80। लैप्लास इनवर्स ऑफ ये हमेशा हमारा इस तरीके से दिया रह सकता है s टू द पावर n प्लस 1, तो इसका हम लोग निकालेंगे कैसे? t टू द पावर n बाई ये हो जाएगा गामा n प्लस 1। ठीक है, इस तरीके से दिया रह सकता है। ठीक है, फिर लैप्लास ऑफ ये रहेगा आपका 1/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिया रह सकता है, तो इसको लिख सकते हैं साइन 80/a। या कभी कभी आपको इस तरीके से भी दिया जा सकता है, जैसे इसको 1 2 3 4 माने, तो इसमें 1 2 कर लीजिए, a और b कर सकते हैं आप, तो ऐसे भी दिया जा सकता है a बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि ये कोफिशिएंट है, ये कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म इधर भी रह सकता है, तो उसमें आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है।
अब फिफ्थ में देखें तो फिफ्थ में लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 एस बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा एस हमारा कॉस में डिवाइड नहीं होगा साइन की तरह, क्यों? क्योंकि एस जो है वो उसमें डिफाइंड फंक्शन है। तो डिफाइंड फंक्शन जब तक, अगर मान लीजिए यहां पे ये हट जाएगा तो ये तो डिफाइंड हुआ ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए यहां पे एस रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसलिए ऐसे मत करिएगा कि कॉस 80/s मत कर दीजिएगा, ये गलत है। ये ऐसे अगर दिया रहे तो ये डिफाइंड नहीं होगा, हमेशा ये आपको इस तरीके से ही दिया रहेगा। कोई दिक्कत? अगर हाइपरबोलिक की बात करें तो हाइपरबोलिक भी सेम इसी तरह, लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/sin स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा sin 80/sin हाइपरबोलिक 80/a, और लैप्लास इनवर्स ऑफ s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा cos h 80/a हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इनवर्स भी इसका निकालना सीख लिए, ठीक है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या होता है? तो बाय डेफिनिशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लैप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू कैपिटल एफ एस होता था। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, लैप्लास इसमें e टू दी पावर एस हम लोग इनटू करेंगे एफ टी में। कुछ नहीं किए हैं हम लोग, डेफिनेशन जानते हैं कि लैप्लास ऑफ एफ टी जो होता है वो एफ एस के बराबर होता है। ये हम लोग बेसिक डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसमें हम लोग क्या किए, e टू दी पावर एस क्या कर दिए, इनटू कर दिए। अगर एफ टी में e टू दी पावर एस इनटू करते हैं तो क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ से कैपिटल एफ एस जो है उसमें एस माइनस ए क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ, एस में एस माइनस 1 से रिप्लेस हो गया। एस जो है वो एस माइनस ए से रिप्लेस हो जाएगा। यही हमारा क्या कहता है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, कि अगर मान लीजिए लैप्लास ऑफ एफ टी जो है एफ एस के बराबर है, तो लैप्लास ऑफ ई टू द पावर एस एफ टी जो होगा कैपिटल एफ एस माइनस 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन एक समझ लेते हैं, क्या था, e टू द पावर 2t sin 5t, ठीक है। ये हमें निकालना है, समझ में आया। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, तो सबसे पहले देख लेते हैं, इसमें बोल दिया जाएगा कि फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से सॉल्व करना है इसको। तो हम लोग अगर देखेंगे तो ये हमारा e टू द पावर t, e टू द पावर 2t हमारा ये है दिया हुआ, और ये ft है ये। तो हमारा मेनली जो फंक्शन जो है ft वो sin 5t है, sin 5t है। कोई दिक्कत? अगर स्मॉल एफ टी जो है वो sin 5t है, तो इसका सबसे पहले लैप्लास निकाल लेते हैं। तो लैप्लास ऑफ sin 5t, तो अभी आप लोग को फॉर्मूला बताया गया है कि sin 80 का फॉर्मूला क्या होता था, तो sin 80 का लैप्लास हमारा होता था a बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। उसी तरीके से sin 5t का क्या हो जाएगा, 5 बाई एस स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि लैप्लास ऑफ sin 5t हमारा हो जाएगा 5 बाई एस स्क्वायर प्लस 25। अब इसमें हम क्या करते हैं, e टू दी पावर 2t इंटू करते हैं, तो क्या हो जाएगा, s माइनस ए, मतलब s जो होगा वो s माइनस ए में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, 2, मतलब s जो है वो s माइनस 2 से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो लैप्लास ऑफ e टू दी पावर 2t sin 5t जो है वो हो जाएगा 5 बाई s जो है वो क्या होगा, s माइनस 2, मतलब s माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो लैप्लास ऑफ e टू द पावर 2 sin 5t जो होगा वो 5 बाई s माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25। किसी कोई प्रॉब्लम है तो फिर से देख लेते हैं हम लोग एक बार और।
हमें क्या सॉल्व करना था, हमें सॉल्व करना था लैप्लास ऑफ e टू द पावर 2t sin 5t, ये हमें सॉल्व करना था। हमें पता है कि ये फंक्शन तो मल्टीप्लिकेशन में आया है, अगर आपको फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम पढ़े हैं तो ये तो समझ में आ गया कि हाँ ये e टू द पावर s तो बाहर से आता है, तो हमारा मेन फंक्शन जो होगा वो क्या है, ft है। अब ft का लैप्लास निकाल लिए, तो ft का लैप्लास आ गया 5/s² प्लस 25। और इसका काम क्या था कि अगर हम लोग के फंक्शन में e टू द पावर 2t इनटू होता है तो वो क्या करता है, वो करता है क्या, s को s माइनस a से रिप्लेस, यहां पे a का वैल्यू क्या है 2 है, a का वैल्यू क्या है 2 है, तो s माइनस 2 से क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो s स्क्वायर था तो s माइनस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा और प्लस 25, सिंपल। ठीक है, अब देखिए एक चीज और बता देते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे प्लस 2 के जगह माइनस रहता तो ये क्या करता, ये प्लस 2 से रिप्लेस करता, तो यहाँ पे प्लस हो जाता। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, दो चीज क्लियर कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए एक हमारा ये है लैप्लास ऑफ t टू द पावर 4 e टू द पावर 5t, यहाँ पे हमारा ft जो होगा वो ये हो जाएगा, तो इसलिए लैप्लास ऑफ t टू द पावर 4 क्या हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं t टू द पावर n का वैल्यू गामा ऑफ n प्लस 1 बाई एस एन प्लस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा गामा 5 बाई एस टू द पावर 5, n प्लस 1 मतलब 4 1 5। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें e टू द पावर as मतलब e टू द पावर 5t इंटू कर लिए, तो 5t मतलब s को हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे, s माइनस 5 से, तो ये हो जाएगा s माइनस 5 का पावर 5, खत्म। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा हमारा। ठीक है, कोई दिक्कत, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग इसका इनवर्स पढ़ लेते हैं। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का डेफिनेशन ये था, 2-3 क्वेश्चन कर लिए, आप लोग बुक से भी कर सकते हैं, बहुत सारा बुक है। ठीक है, चलिए हम लोग इसका इनवर्स पढ़ते हैं, इनवर्स ऑफ फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। देखते हैं, यहां पे है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम फॉर इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम फॉर इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो हम लोग बाय डेफिनेशन हम लोग जानते हैं लैप्लास ऑफ ft जो होता है वो fs के बराबर होता है, तो यहां से लैप्लास इनवर्स ऑफ कैपिटल fs अगर निकालेंगे तो वो हमारा क्या देगा, ft देगा, सिंपल। अगर मान लीजिए लैप्लास ऑफ ft हमारा fs दे रहा है, तो अगर इसका इनवर्स निकालेंगे तो ft आना चाहिए ना, सिंपल। ये डेफिनेशन क्लियर होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां से क्या करेंगे, लैप्लास इनवर्स ऑफ इसमें e टू द पावर at हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ft में। ठीक है, तो इसमें क्या अंतर आना चाहिए, s जो होगा s माइनस a से कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा s माइनस a से कन्वर्ट, या रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, s जो होगा s माइनस a से रिप्लेस हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहां तक समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से जानते हैं कि ft का वैल्यू क्या है, ये है, तो लैप्लास इनवर्स ऑफ fs माइनस a जो होगा वो हो जाएगा e टू द पावर at लैप्लास इनवर्स ऑफ fs। ठीक है, लैप्लास इनवर्स ऑफ कैपिटल, ये हमेशा फंक्शन अलग होगा और ये स्मॉल फंक्शन होगा। ठीक है, ft का। ठीक है, तो यहां हो जाएगा fs माइनस a इक्वल टू e टू द पावर at लैप्लास इनवर्स fs। कोई दिक्कत, ये हमारा हो गया डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम फॉर इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कि क्वेश्चन कैसे किया जा रहा है। चलिए हम लोग ये 4 क्वेश्चन लिए हैं, 4 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा दिया हुआ है ये इसको सॉल्व करना, तो सबसे पहले हम लोग वर्क करेंगे कि s को किस में कन्वर्ट किया गया है, s माइनस 2, s माइनस 3, s माइनस 4। तो सबसे पहले इसमें देख रहे हैं हम लोग कि s माइनस 2 मतलब s जो है वो s माइनस 2 में कन्वर्ट किया गया है, मतलब e का पावर 2t बनेगा क्योंकि माइनस है। तो यहां पे इसको लिख सकते हैं लैप्लास ऑफ 3 बाई एस स्क्वायर प्लस 9, और ये मल्टीप्लीकेशन में बाहर निकाल सकते हैं e टू द पावर 2t को।
कोई दिक्कत? इसका उल्टा कर सकते हैं, जैसे हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे e टू दी पावर 18 रखे थे, तो यहाँ पे माइनस a लगा था। अगर मान लीजिए इसको हटा देंगे, तो हटाएंगे लैप्लास इनवर्स से बाहर निकाल देंगे, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, -2 भी है, क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब आप लोग को आसानी से ये पता चल रहा होगा e टू दी पावर 2t लैप्लास इनवर्स, तो यहाँ से लैप्लास इनवर्स ऑफ 3/a² प्लस 3² तो ये हमारा दिख रहा है, ये साइन 3t का है, तो e टू द पावर 2t और ये है हमारा साइन 3t। तो आसानी से हम लोग इसका क्या कर लिए, लैप्लास निकाल ले, लैप्लास इनवर्स निकाल लिए। अब हम लोग इसका बात करते हैं। तो अगर इसमें देखें तो इसमें सिंपल आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे s प्लस 3 है, मतलब s को हमारा रिप्लेस किया गया है s प्लस 3 से, मतलब e टू दी पावर -3t बनेगा, क्योंकि प्लस है तो माइनस और माइनस रहता तो प्लस। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारा, इसको बाहर निकालेंगे, e टू दी पावर -3t लैप्लास इनवर्स ऑफ, ये हो जाएगा s/s² प्लस 4, और ये ऊपर s है, इसलिए यहां से क्लियरली पता चल रहा है कि ये cos का टर्म है। तो e टू दी पावर -3t और ये हो जाएगा cos और ये हो जाएगा 2t, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है। तो e टू दी पावर -3t cos 2t। तो इसका लैप्लास इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, e टू दी पावर -3t cos 2t। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका देख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें सिंपल पता चल रहा है, इस s-7 है तो e टू दी पावर 7t, तो लैप्लास इनवर्स इसका क्लियर हो जाएगा गामा 5/s का पावर 5। और हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, ये n+1 के फॉर्म में है, ये भी n+1 के फॉर्म में, मतलब n का वैल्यू 4 है, तो e टू दी पावर 7t इंटू t का पावर 4 हो जाएगा। इसका लैप्लास इनवर्स ये आ जाएगा। उसी तरीके से इसका, तो इसमें क्या करना है, इसमें एक छोटा ट्रिकी चीज है कि हम लोग एक क्या पढ़े थे, इंटीग्रेशन में पढ़े थे ना, कि इस तरीके का इंटीग्रेशन रहता था और ये रहता था x² - 4s + 13 और इसको इंटीग्रेट करना रहता था इस तरीके से। उसी तरीके से इसमें है, तो इसमें सबसे पहले क्या करते थे, स्क्वायर में कन्वर्ट करते थे, तो इसको भी करेंगे स्क्वायर में कन्वर्ट। तो ये हो जाएगा लैप्लास इनवर्स और ये हो जाएगा हमारा 1 और ये हो जाएगा s² - 4s और 13 को क्या लिख सकते हैं, +4 + 9, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये हमारा हो जाएगा s - 2 का होल स्क्वायर, तो लैप्लास इनवर्स 1/s - 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 मतलब 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं s - 2 है, तो यहाँ बाहर निकलेगा e टू दी पावर 2t और ये हो जाएगा लैप्लास इनवर्स, ये हो जाएगा 1/s प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्लियरली e टू दी पावर 2t जो होगा ये हो जाएगा, ये क्या है हमारा 1/s² प्लस 3 का स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये हो जाएगा साइन 3t/3 इस तरीके से। तो ये हमारा क्या निकल गया, लैप्लास निकल गया, इसका लैप्लास इनवर्स निकल गया इसका। तो ये हमारा फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम था, इस तरीके से हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। ठीक है।